गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 14 जिसका शीर्षक है अव्यय। बच्चों, आज मैं आपको अव्यय के बारे में बताने जा रही हूँ कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय को बेटा अविकारी भी कहते हैं। अव्यय जो शब्द होते हैं उन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब अव्यय किसे कहेंगे? जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। या हम सीधे से कह सकते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के बदलने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अर्थात बेटा जो शब्द ज्यों के त्यों जब लिखे जाते हैं तो वह अव्यय कहे जाते हैं। अब अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। क्या क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्रिया विशेषण के बारे में, जो अव्यय का पहला भेद है। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या क्या? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। अब सबसे पहले हम जानेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति, तरीके या ढंग का ज्ञान कराए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करके पूछना चाहिए। जैसे ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करो? ध्यान पूर्वक। अब दूसरा है बेटा हमारा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक में क्या होंगे? वे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान का बोध जब हमें होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब इसमें बेटा इसके पहचान के लिए कहाँ प्रश्न लगाकर या कहाँ करके हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब जैसे क्या कहा स्थानवाचक में, जैसे बालक ऊपर खेल रहे हैं, तो बालक कहाँ खेल रहे हैं? तो हमें उत्तर मिला। उत्तर में क्या मिला कि ऊपर खेल रहे हैं। ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण का अर्थ ही होता है माप, तोल। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमने कहा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा, परिमाण बताएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें जो है क्रिया के संग कितना प्रश्न करके हम इसका उत्तर जब जहाँ पे निकलता है तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे टीवी की आवाज कम करो। कितनी आवाज करो? कम। उत्तर में मिला हमें कम। अब है अगला, लास्ट है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, काल मीन्स क्या होता है? समय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या हो गए? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के करने या होने के समय का ज्ञान कराएं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें क्रिया के साथ कब प्रश्न करके उत्तर जब जहाँ पे हमें मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हम कल शिमला जाएंगे। कब जाएंगे? कल शिमला जाएंगे। और अब ट्रेन आने वाली है। कब आने वाली है? अब ट्रेन आने वाली है। तो जहाँ पे कब करके हमें उत्तर मिलता है उसे कालवाचक विशेषण। अब है बेटा हमारा अव्यय का दूसरा भेद, संबंध बोधक। अब संबंध बोधक किसे कहेंगे? जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कहा वृक्ष के घर के पीछे है या वृक्ष के पीछे घर है। अब कुछ प्रमुख संबंध बोधक अव्यय है बेटा, जैसे के सामने, के निकट, की ओर, के पीछे आदि। ऐसे बहुत सारे क्या है प्रमुख संबंध बोधक अव्यय। अब हम पढ़ेंगे
अव्यय के तीसरे भाग के तीसरे भेद के बारे में। तीसरा भेद क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे? वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इससे पहले तो क्या था बेटा? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक में क्या था? दो जब क्या करते थे वो संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों से जब जोड़ते संबंध बताते थे तो वो क्या हो गए? संबंध बोधक। लेकिन समुच्चय बोधक में क्या है? जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। क्या क्या? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहेंगे? वे अव्यय शब्द जो समान स्तर के दो या दो से अधिक शब्दों अथवा प्रधान उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। या हम कह सकते हैं दो समान शब्दों, पदों या उपवाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय क्या कहलाता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे अब इसमें कहा रीता और गीता सहेलियां हैं, तो यहाँ पे और क्या हो गया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब बेटा दूसरा है इसी का समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहेंगे? वे अव्यय शब्द जो प्रधान वाक्य से एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि व्यधिकरण ऐसे योजक जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब समानाधिकरण में तो क्या कहा? समानाधिकरण जो समान वाक्यों और उपवाक्यों को आपस में जब जोड़ते हैं तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक में जो क्या करते हैं? आश्रित उपवाक्यों को एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जब जोड़ते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अव्यय के लास्ट भेद के बारे में। लास्ट भेद क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मय से ही पता चल रहा है बेटा जिसमें हमें क्या होता है? आश्चर्य। तो अब इसमें इसका क्या अर्थ हुआ? आश्चर्य, हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वक्ता के हर्ष, विषाद, विषाद माने उदासी, विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी पदों या शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे बेटा मैंने कहा ओह, अरे, हाय, ये क्या हो गए? विस्मयादि बोधक अव्यय। निपात, तो इसमें तो आपका क्या दिया था? अव्यय के 4 ही भेद दिए हैं, लेकिन एक निपात भी है जो उसको 5वां भेद अव्यय का माना जाता है, उसे कहते हैं निपात। अब निपात क्या हो गया? ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो शब्द बल देने के लिए शब्द के बाद लगाए जाते हैं, बल में जोर देने के लिए, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में बल या जोर देने के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? निपात कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा राम ने ही रावण को मारा था। अब मैंने क्या कहा? राम ने ही रावण को मारा था। या तुम ही शैतानी कर रहे हो, तो ही शब्द जो हो गया ये क्या हो गया? निपात कहलाया, क्योंकि ये क्या हो गया? जोर देने के, बल देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? निपात कहा जाता है। तो अब क्या कहा? जो शब्द बल वाक्य में बल या जोर देने के लिए जब प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? निपात कहते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा अव्यय के बारे में कि अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका क्या होता है? लिंग, वचन, काल आदि के कारण भी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय। फिर उसके भेदों के बारे में जाना कि 4 भेद हैं, उन भेदों के बारे में हमने जाना।
तो बच्चों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।